एपिसोड के एंड में हम देखते हैं जहाँ पर मैरी ने उसे कहा था, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। उजू शॉक हो गया होता है और बोलता है, पागल हो गया तुम। मैरी फिर समझाती है, फेक हस्बैंड बनना है, प्लीज मेरे साथ चलो, मेरी हेल्प करो, बस तुम्हें एक स्टोर में जाना है, थोड़ा सा काम है। उजू रीजन पूछने लगता है, क्या करोगे, शॉपिंग करोगे क्या मेरे साथ वहाँ जाकर। मैरी इसको बताना नहीं चाहती। उजू बार बार पूछता जा रहा होता है। मैरी इसको टाइम बताती है कि कब और किस दिन आना है और कहती है कि बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उजू बोलता है, 100 मिलियन युआन है तुम्हारे पास। मैरी बोलती है, इतना तो मेरे पास नहीं है। उजू बोलता है, तुम नशे में उस रात इतने ही पैसे की बात कर रही थी। मैरी सॉरी कहती है उस रात के लिए, पर उजू ड्रीम करने लगता है। कहता है, तुम किसी आदमी के साथ कार में किस कर रही होगी और मैं हीरो बन के आऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। मैरी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। उजू उसे स्कैमर बोलने लगता है। कहता है, तुम फ्रॉड हो और मैं फ्रॉड का साथ नहीं दूंगा, और यहाँ से जाने लगता है। मैरी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है। यहाँ ग्रैंडमा के पास आंट आई होती है अपने हस्बैंड को लेकर। आंट का कहना है, आप मेरे बेटे को मार्केटिंग हेड की पोजीशन से कैसे हटा सकती हो और उजू को क्यों दे रही हो, यह तो गलत बात है। ग्रैंडमा कहती है, देखो मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है तुमसे, न तुम्हारे बेटे से, पर वो बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है और कई सालों से वो इसी पोजीशन पे है, लॉस हो रहा है हमारा, तो कुछ चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। आंट को गुस्सा आ गया होता है, चिल्लाने लगती है, पर ग्रैंडमा ने साफ बोल दिया होता है, उजू की जगह तुम्हारे बेटे को चुनना मैंने पहले मना कर दिया था, तो तुम्हें शांति रहनी चाहिए। अब हम यूनशु को देखते हैं, उसकी आंट के बेटे को। वो बैठा हुआ फोन चला रहा होता है और कह रहा होता है। आंट आकर बोलती है, देखो तुम्हें पोजीशन से हटा रहे हैं। यूनशु बोलता है, फिक्र मत करो, मैं पहले से प्लान बना लिया है, जैसे वो पोजीशन पे आएगा वैसे ही मैं उसे गिरा दूंगा। तभी यूनशु के डैड आ जाते हैं और आंट चिल्लाने लगती है, कैसे बाप हो तुम, अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अंकल कहते हैं, बिजनेस के मामला ग्रैंडमा को ही देखने दो, उनका ही फैसला आखिरी फैसला होगा। अब हम डॉक्टर जिन को देखते हैं, अपने सेल में सो रही होती है, तभी उजू का कॉल आती है। जिन एक्साइटमेंट में उठ जाती है और सर चोट लग जाती है। यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जुन को उजू बहुत पसंद है। उजू उससे मिलने बुलाते हैं और उसे तुरंत आती है। उजू अपने न्यू वर्क के बारे में बताता है, मैं अब हेड बन चुका हूँ ऑफिस का, जो ग्रैंडमा ने बनाया है। जिन कैक्टस गर्ल के बारे में पूछती है। उजू बोलता है, उसके दिमाग में चोट आ गई है, ऐसी फालतू बातें करती है, हस्बैंड बनने को बोल रही है। जिन उदास होकर बोलती है, क्या तुम्हें पसंद करती है। उजू कहता है, अरे नहीं नहीं, एक दिन का हस्बैंड बनने को बोल रही है। तभी एक छोटी बच्ची गिर जाती है और उसके टॉय गिरता है, एक ब्राउन कलर का टेडी, और एक फ्लैशबैक सीन आता है जब उजू छोटा था, एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस स्टेशन में बैठा था। तब एक लड़की उसके पास आई थी और वही सेम टेडी उसे देकर चली गई थी। उजू कहता है जिन से, ऐसे टेडी सबके पास होते हैं। जिन बोलती है, हाँ हाँ, ऐसे टेडी तो तुम्हें याद ही होगा, तुम्हें उस लड़की ने दिया था ना बचपन में, और तुम्हारी क्रश बन गई थी। उजू शर्मा कर कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरी क्रश नहीं थी, पता नहीं आज कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। सीन आता है मैरी के ऊपर, उसको घर से निकाला जा रहा होता है बेचारी को, जाना नहीं चाहती लेकिन गार्ड उसे बाहर फेंक देता है। उसके पास रहने की जगह भी नहीं होती, तो वो प्लेग्राउंड में बैठ जाती है। तभी मॉम का कॉल आता है। मॉम शादी की डेट पूछती है ताकि प्लेन की टिकट बुक कर सके। सिस्टर भी आएगी ना उसकी। मैरी कहती है, नहीं नहीं, कुछ मत करो अभी, उजू बिजी रहता है, तो डेट फिक्स नहीं है शादी की, मैं बता दूंगी। मैरी की एक बहन भी होती है जो अमेरिका में रेस्टोरेंट चलाती है और उसको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है। मैरी कहती है, मुझे आपसे मिलना है, बात करनी जरूरी है। मॉम कहती है, क्या हुआ, तुम्हारी लड़ाई हुई क्या अपने हस्बैंड उजू से, तो सॉरी बोल दो, क्योंकि सॉरी बोलने से रिश्ते ठीक हो जाते हैं। इधर उजू ने आज ज्वाइनिंग की होती है। अंकल उसको समझा रहे होते हैं कि क्या कैसे करना है, उसे एम्प्लॉयज भी मिलवाते हैं और फिर चुपके से अपने बेटे योनसू से बात कराते हैं। मीटिंग में तुम्हें कुछ करना होगा। यहाँ से हमें समझ आता है कि माँ बाप और बेटा तीनों कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मीटिंग में इन्फ्लुएंसर की बात होती है, कौन पॉपुलर है, कौन प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, डिजाइन कैसा बनेगा, और यह सारा काम उजू करेगा। डिजाइन बनवाने के लिए कॉल करते हैं एक कंपनी को, और उसी कंपनी में काम करती है मैरी। मैरी 10 गुना ज्यादा पैसे मांगती है काम के लिए। कलीग पूछती है, इतना ज्यादा पैसे
ऐसे क्यों? मैरी बताती है, 2 घंटे पहले मुझे किसी का कॉल आई थी। वॉइस बदल कर बोला गया था कि 10 गुना ज्यादा पैसे मांगना फ्रॉड हो सकता है। कलीग कहती है, हमें क्या पता कौन था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उजू के पास फाइल आती है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी ज्यादा पैसे मांग रही है। उजू कहता है, मैं खुद बात करूंगा कंपनी के सीईओ से। और हम देखते हैं संघान जो वीडियो देखकर परेशान है, कहता है मैं घर कैसे लूज कर सकता हूँ, और गुस्सा सेक्रेटरी पर निकालता है, उसको जूते से मार देता है। सेक्रेटरी की लाइफ भी हेल बन गई होती है। फिर संघाइन मैनेजर का कॉल आता है, इसे बोलो अपने हस्बैंड को ले आए, तभी घर मिलेगा। फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ कुछ महीने पहले संघाई के पास से की मयूर की कॉल आई थी। कहता है, मेरे बेटे भतीजे को एक टाउन हाउस दे दो। पर संघाइन सोचता है कि अगर ऐसा किया तो मेरे डैड को पता चल जाएगा कि मैं पावर का मिसयूज कर रहा हूँ। तब सेक्रेटरी ने आइडिया दिया, एक लकी ड्रॉ निकालो, लोगों को लगेगा कि जेन्युइन है। और वही आइडिया फेल हो गया, इसलिए संगाइन उसको मार रहा होता है। मैरी के पास मैसेज आता है, अपने हस्बैंड को लेकर टाइम पे आ जाना। मैरी सोचती है, अपनी कलीग के भाई को ले जाती हूँ तो कैसा रहेगा, लेकिन अगर वहाँ उजू आ गया तो दोनों हस्बैंड ही निकल जाएंगे, तो वह भाग जाती है। अगला सीन, उजू की मॉम और सिस्टर जिनवा दोनों बात कर रही होती है। वह कहाँ गए, फोन भी नहीं उठा रहे। मैरी ने ब्रेकअप भी कर लिया। जिनवा बोलती है, फालतू में ब्रेकअप कर लिया, मैरी की मॉम कितनी अच्छी थी। मॉम कहती है, हाँ अब उजू की नई गर्लफ्रेंड कितनी अमीर है, वो पैसे भी देगी हमें। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी ग्रीडी है। तभी उजू कॉल करके कहता है, मॉम मेरी पैसे मांग रही है। मॉम कहती है, उसकी कॉल मत उठाना, इग्नोर कर दो। उजू कहता है, मैं तो उसको हर जगह से ब्लॉक कर चुका हूँ। तभी मैरी इनके घर के बाहर आ जाती है। देखने से ये लोग रिच लगते हैं लेकिन लालची बहुत है। मैरी कहती है, उजू कहाँ है, मुझे काम है। मॉम कहती है, क्या करने आई हो तुम यहाँ, तेरी औकात है मेरे बेटे के बराबर खड़ी होने की, उसके पास डिग्री है, तू तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, जा यहाँ से, पैसे नहीं मिलेंगे। मैरी कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं लेने नहीं आई, और अब मुझे समझ आ गया है तुम्हारा बेटा घटिया क्यों है, क्योंकि तुम भी घटिया हो। मॉम गुस्से में मानने जाती है लेकिन मैरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा हस्बैंड ने एक टीचर का रेप किया था, मैं सबको बता दूंगी। दोनों मदर डॉटर डर जाती है और मैरी वहाँ से निकल जाती है। घबराकर कंपनी से कॉल आता है, डिजाइनर से बात करनी है, और वह डिजाइनर मैरी होती है। उजू साइन करवाने जाता है। यूनसू बोलता है, करवा तो लोगे ना, वरना रिजाइन कर देना पोजीशन से। सबको समझ आ जाता है यह इंशू का प्लान है ताकि वह अपनी पोजीशन वापस ले सके। मैरी उजू को देखकर छुप जाती है और उसके जाने के बाद बाहर निकलती है। कहती है, ओ यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी यूजी सामने आ जाता है। मीटिंग स्टार्ट होती है। दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वह पहली बार मिल रहे हैं। फिर वह एम्प्लॉय को बाहर भेज देते हैं। मैरी पैसे कम करने को मान जाती है लेकिन बदले में उजू को हस्बैंड बनना पड़ता है। उजू कहता है, मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। मैरी कहती है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाना क्या, वरना करोड़ों का लॉस हो जाएगा तुम्हारा। उजू कहता है, भाड़ में गया लॉस, तो फ्रॉड हो। तभी उसके एम्प्लॉय का मैसेज आता है, भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लोगे ना। और उससे अपनी ग्रैंडमा की बात याद आती है कि उन्हें अपने पोते से बहुत उम्मीद है, तो उजू मान जाता है हस्बैंड बनने के लिए। मैरी अपनी चोट भी दिखाती है जो उसे कार से लगी थी। नेक्स्ट सीन में दोनों स्टोर के बाहर होते हैं। मैरी ने सब डॉक्यूमेंट भेज दिए होते हैं और उजू सब पढ़ चुका होता है। उसको चश्मा भी पहना देती है ताकि उसका फेस मैच करे। मैनेजर आईडी चेक करता है, उजू के पास आईडी नहीं होती, पर वह सब आंसर सही देता है और फिर फोन पर प्रिटेंड करता है, डॉक्टर मुझे बुला रहे हैं, मुझे बड़ी बीमारी हो गई है। मैनेजर कहता है, क्या हुआ मिस्टर किम। उजू बोलता है, प्लेन में एक बीमार आदमी मेरे पास बैठा था, मुझे इन्फेक्शन हो गया है। मैनेजर सेक्रेटरी को बताता है और कहता है, अवार्ड सेरेमनी तो होकर ही रहेगी। उन्हें मास्क दे दिया जाता है, फोटोशूट होता है, उनके फेस हाइड हो जाता है। कुछ देर बाद मैरी को घर का डॉक्यूमेंट मिल जाता है, हाउस की भी मिल जाती है और साइन भी हो जाते हैं, लेकिन उजू हॉस्पिटल का नाटक करके भाग जाता है। सेक्रेटरी कहता है, मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। बाहर जाता है तो उजू मिलता है। कहता है, अरे तुम हॉस्पिटल नहीं गए। उजू बोलता है, गया था, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिर कहता है, चलो मैं घर दिखाता हूँ। वह दोनों एक जगह ले जाया जाता है जहाँ विला बने होते हैं, बड़े और सुंदर घर। वहीं योनसू और उनकी मॉम भी कार में आ रही होती है। सेक्रेटरी कहता है, आप लोग कब तक शिफ्ट होंगे। मैरी कहती है, ऑफिस तो यहाँ से बहुत दूर है, हम इसे बेच देंगे। सेक्रेटरी कहता है, नहीं नहीं, 3 महीने तक नहीं बेच सकते।
डॉक्यूमेंट, मैं खुद आपका नेबर हूँ जो बाजू वाले घर में है। मैं डेली गुड मॉर्निंग बोलने आया करूंगा। यह सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। सेक्रेटरी के जाने के बाद उजू भड़क जाता है। क्या हो रहा है ये सब? मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मुझे फ्री करो। और रिंग देकर चला जाता है। बाहर आकर कॉल करके सॉरी बोलता है, मैं तुम पर चिल्लाया। तभी उसके सामने कार आती है। उसमें उनकी आंट और कजन योंसू बेटा होता है। योंसू बोलता है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? उजू बोलता है, अपने फ्रेंड से मिलने आया था मैं। मैरी को आवाज नहीं आ रही होती है तो वह हेलो हेलो करती बाहर निकलती है। उजू भागने लगता है। तभी सेक्रेटरी सामने आ जाता है। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? ये आंट सुन लेती है। वाइफ? मैरी सामने आ जाती है और सब एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर होता है बहुत बड़ा हंगामा। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।